मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इंदौर की सांवेर सीट की जिम्मेदारी बीजेपी ने जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को दी है, जो इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र नाम से 10-10 गांव का एक समूह बनाया गया है। बीजेपी इन शक्ति केंद्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 85% मतदाता ग्रामीण है, जिसमें ज्यादातर किसान हैं, जिनके सहयोग से जीत की राह आसान हो जाती है। इसलिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि कोरोना वायरस को देखते हुए उपचुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से कराए जाएं। हमारे मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा और उनकी जवाबदारी तय करने का काम हो गया है। मुख्यतः हम मंडलों से नीचे खास करके मतदान केंद्रों को भी हम शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने पे विशेष रूप से गए। आगामी कुछ महीनों में प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा के, तो चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि चुनाव ईवीएम मशीन से न कराते हुए मतपत्रों से करा, क्योंकि ईवीएम मशीन की बटनों पर सभी मतदाताओं के हाथ लगेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस बार चुनाव ईवीएम पद्धति से न कराते हुए इसे मतपत्रों से कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अलग अलग खबरों के जरिए हमने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। प्रेमचंद गुड्डू के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं बीजेपी में जितने भी नाराज नेता था उनको मनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं अब बीजेपी जो शक्ति केंद्र है उनको भी मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मतपत्र के जरिए चुनाव होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरी जो एक्सरसाइज जो चाहे मेल मुलाकात की हो या फिर जो शक्ति केंद्र या फिर जो तैयारियां की जा रही है वो निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव को लेकर की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में अगर स्थितियां सामान्य रहती है तो जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश चुनाव आयोग की रहेगी, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा चुनाव की तैयारियों को लेकर न केवल चुनाव आयोग बल्कि कांग्रेस और बीजेपी भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और जो मांग है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के चलते जायज भी है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि यह निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, पर यह माना जा रहा है कि अगर स्थितियां सामान्य नहीं रही तो चुनाव आयोग हो सकता है कि किसी नए पैटर्न पर भी विचार करे और वोटिंग को लेकर सलाह मशवरा जो है वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है। पर लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से इसलिए कहा जा सकता है कि दो बड़े चेहरे आज जो नाराज बताए जा रहे थे बीजेपी से, खासकर प्रेमचंद गुड्डू, वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इस बात के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है और जिस तरीके से ईद की बधाई उन्होंने कांग्रेस के सिंबल के साथ में दी है, यह बिल्कुल साफ करता है कि प्रेमचंद गुड्डू का अब कांग्रेस में जाना तय है। सांवेर से वो चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में संकेत पुख्ता मिले हैं, क्योंकि आज मुलाकात के दौरान न केवल सोनकच्छ बल्कि राऊ विधानसभा और जो इंदौर के आने वाले कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनसे फोन पर खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चर्चा करके प्रेमचंद गुड्डू का समर्थन करने का, यानी कि उसके काम के सहयोग करने के लिए कहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रेमचंद गुड्डू को लेकर अगर ज्यादा विरोध कांग्रेस के अंदर नहीं होता है तो सांवेर से लगभग उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं पर बीजेपी की ओर से बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं अनूप मिश्रा, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है। अनूप मिश्रा विधानसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी जताई थी और सांसद रहते हुए उनका टिकट कटा था। लिहाजा उनकी नाराजगी पार्टी संगठन से थी और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। पर लेकिन ये नाराजगी महज चंद दिनों की थी, ये उनका साफ तौर पर कहना था। खुद को दावेदारी से उन्होंने अलग बताया, पर लेकिन इच्छा ये भी जाहिर किया कि अगर संगठन अगर विचार करेगा, कोई निर्देश देगा तो वो भी विचार करेंगे, ये देखना होगा। पर इस नाराजगी में कितना गिले शिकवे दूर हुए ये तो आने वाला समय बताएगा। पर आज की जो मुलाकात है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से काफी अहम कही जा सकती है। 2 सीटों पर अनूप मिश्रा का दावा जो उनके समर्थक जता रहे थे, चाहे वो मुरैना की जौरा विधानसभा हो या फिर ग्वालियर की पूर्व विधानसभा, दोनों ही सीटों से उन्होंने अपना दावा वापस लिया है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात होती है कि कम से कम अगर वो दिल से बीजेपी का साथ देंगे तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में एक राह आसान होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जो अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहता है। और पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से जो ऑडियो में उन्होंने बात कही थी स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं सफाई भी उनको देनी पड़ी थी। लिहाजा आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, कांग्रेस के अंदर प्रेमचंद गुड्डू की वापसी के संकेत साफ मिले हैं, वहीं पर अनूप मिश्रा की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर होती हुई नजर आ रही है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी के लिए।